धर्मांतरण कैसे रोका जाए उसका एक उपाय बताऊं। हम सभी हिंदू जो जहां रहता है, आप 23 घंटा दीजिए अपने व्यापार अपने परिवार को, 23 घंटा देंगे व्यापार परिवार को। अब कितना घंटा बचा? 1 घंटा। प्रतिज्ञा लो, कसम खाओ कि 1 घंटा हम जहां बैठेंगे, दीन दुखी जरूरतमंदों के पास, फुटपाथ पे जाके आदिवासी भाइयों के पास, सबके पास, दीन दुखी गरीब जरूरतमंद के पास बैठेंगे और 1 घंटा केवल अपने धर्म की, गीता रामायण की बात करेंगे। केवल धर्म की बात होगी 1 घंटा। जिन लोगों को पता नहीं है कि सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, उन्हें आप बताओ कि सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है। चलो बताओ, सनातन धर्म की विशेषताएं क्या हैं? बताओ। ये पंचायती भैया बताएंगे। देखो जरा, गुटरगू उनकी चल रही है, कर लो पंचायत। सुनो, सनातन धर्म की एक विशेषता बताओ आप, काली मूंछों वाले भैया। सनातन धर्म की क्या विशेषता है? एक बताओ, सिर्फ एक। कितनी विडंबना है ना कि आप बुराई निंदा करने पे आए तो 2-2 घंटे आप निंदा बुराई चुगली कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म की विशेषताएं पूछी जाए तो आप चुप हो जाते हैं। ये विडंबना है। या इसीलिए सनातन धर्म खतरे में है और धर्मांतरण तेजी से हो रहा, क्योंकि आपको अपने धर्म का पक्ष रखना आता ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा सनातन धर्म की विशेषता। सनातन धर्म की पहली विशेषता कि हम दयावान हैं। हिंदू के भीतर क्या है? जोर से, दया। हिंदुओं के अतिरिक्त तो और किसी के अंदर दया नहीं है। इसका उदाहरण देखिए कि बाकी लोगों का त्योहार आता है तो खून की नदियां बह जाती हैं, पर हमारे त्योहार आते हैं तो दीपक जलाए जाते, लड्डू बांटे जाते, रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं, पर क्या मजाल के किसी का एक बूंद खून बह जाए। क्योंकि हम क्या दया रखते हैं। हमारे यहां क्या है? दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। तो सनातन धर्म की पहली विशेषता, जितना दयावान हिंदू है इस धरती पे इतना दयावान कोई नहीं है। जितना दया से भरा सनातन है, इतना दया से भरा संसार में कोई हो तो आप बताओ ये बात सही है कि गलत है? उत्तर दो। सही है। हिंदू दयावान है। दयावान ना होते तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कई बार क्षमा ना करते। कई बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक बार पकड़ा तो क्या छोड़ा? उत्तर दो। इसका मतलब है कि दया हमारे ही खून में है। औरों के खून में दया होती तो वो बेवजह किसी की हत्या ना करते। इसलिए कभी आपने सुना ना होगा कि भारत की ओर से क्रांति हुई। आपने अमेरिका की क्रांति, लंदन की क्रांति सुनी होगी, क्या भारत की क्रांति के बारे में सुना? भारत में इंसानों को जीतने की बात नहीं कही जाती। हम आपको जीत कर क्या करेंगे? हम लोग सनातनी हैं। हम राजाओं को नहीं जीतना चाहते, देश और राज्य जीतना नहीं चाहते, हम अपने आप को जीतना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या जीता? बोलो। खुद को जीता। किसको जीता? खुद को जीता। अपने मन को जीता, अपने आप को जीता। तो अपने आप को जीतना है। दुनिया में क्रांति होती होगी, पर भारत में तो संक्रांति होती है। इसलिए भारत में सनातन धर्म की पहली विशेषता, सनातनी दयावान है। क्या है? जोर से। दूसरी विशेषता, सनातन धर्म की दूसरी विशेषता कि एक सनातन है, एक हिंदू है जो सबको अपना परिवार कहता है। वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहता है?
अमेरिका भारत को व्यापार के दृष्टिकोण से देखता है, भारत बहुत बड़ा व्यापार है, पर भारत किस दृष्टिकोण से देखता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारे यहाँ एक सूत्र है, सब बोलेंगे मेरे साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, बोलो सर्वे भवन्तु, जोर से मेरी मां, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या मतलब हुआ? हे प्रभु सब सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी रहें। हम सनातनी हैं जो कहते हैं कि विश्व का, बोलो विश्व का, विश्व का, भारत कभी ये नहीं कहता कि केवल हमारा कल्याण हो। एक सनातनी है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। हम ही एक ऐसे हैं जो विश्व का कल्याण चाहते हैं, और दुनिया में कोई हो जो विश्व का कल्याण चाहता हो तो बताओ। तो सनातनी की विशेषता कि हिंदू सनातनी पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, केवल अपना कल्याण चाहता है ऐसा नहीं है। सनातन धर्म की तीसरी विशेषता, कहीं बैठो तो बातें करो कि सनातन की विशेषता देखिए, पूरी दुनिया में एक सनातन ऐसा धर्म है, सत्य सनातन धर्म ऐसा है जहां नारी की पूजा होती है। बोलो हां या ना। हमारे यहां नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? जोर से, दुर्गा माता की। हमारे यहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये बात सही है या गलत है? आप बोलते बहुत स्लो हैं, कम, थोड़ा एनर्जी है, आज उपवास है क्या? हमारे इस हिंदू सनातन धर्म की तीसरी विशेषता क्या है कि हमारे यहां नारी को क्या बताया गया? बोलो भगवान। हमारे यहाँ अकेले कृष्ण की पूजा नहीं होती, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ राधा जरूर होंगी, जहाँ राम होंगे वहाँ सीता जरूर होंगी, जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी जरूर होगी। हमारे यहाँ लक्ष्मी को, हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा प्राप्त है। हिंदुओं के सिवा और बताओ कि किसके यहाँ नारियों को भगवान का दर्जा दिया गया है? पूरी दुनिया में नारी को केवल भोग का सामान समझा गया है। सनातनियों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ केवल नारी को भगवान का दर्जा देकर स्वीकार किया गया है। ये सनातन की विशेषता है। आप बताओ और किसी ने नारी को भगवान का दर्जा दिया? उत्तर दो। किस मजहब पंथ में नारी को भगवान कहा जाता है बताओ? हमारे वेद कहते हैं मातृदेवो भव। बोलो मेरे संग बोलो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये वेद के 4 वाक्य हैं। सनातन धर्म की चौथी विशेषता कि हम सनातनी लोग माता को भगवान कहते हैं। हम ही ऐसे पूरी दुनिया में जो माँ बाप को भगवान कहते और माँ बाप की पूजा करते हैं। और कोई करता हो तो बता दो। हम ही एक ऐसे हैं जो अतिथि को भगवान कहते हैं, अतिथि देवो। और कोई अतिथि को ईश्वर कहता हो तो बताओ। हम ही हैं जो नदियों की, समुद्र की, पहाड़ों की, वृक्षों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं। और किसी के मजहब पंथ में प्रकृति से प्यार की बात कही गई हो तो मुझे बता दो। हम लोग तुलसी को जल चढ़ाते, पीपल को जल चढ़ाते, हम कामतानाथ जी की परिक्रमा करते, गिरिराज जी की परिक्रमा करते, पर्वतों का संरक्षण करते, पर्वतों की पूजा करते। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हाँ या ना? हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? हम किसके पुजारी हैं? प्रकृति के। हिंदू धर्म की विशेषताएं और सुनो। हिंदू धर्म की विशेषता है कि हम सनातनी लोग, हम हिंदू लोग सदा अपनी मिट्टी से,
प्यार करते हैं। हम जिस माटी पर रहते हैं उस माटी को अपनी माता कहते हैं, इसलिए भारत को माता कहा जाता है। भारत माता की। हम सनातनी हैं, हम भारत माता को प्रणाम करते हैं। लेकिन और कौन लोग हैं? हमारे यहां कहा गया जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि। जब राम वनवास गए तो अयोध्या की माटी साथ लेकर गए थे। ये बात सही है कि गलत है? राम जब अयोध्या गए, अयोध्या से वनवास गए तो साथ में क्या लेकर गए? अयोध्या की मिट्टी, और निकाल कर रखते अपनी कुटिया पर, और जब अयोध्या की याद आती तो अपनी माटी का दर्शन करते। एक सनातनी है जो अपनी माटी से गद्दारी नहीं करता। और लोग तो जिस पत्तल पर खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे जिस माटी ने तुम्हें खाना पीना दिया, जगह दी, तुम उस माटी का सम्मान ना कर पाए। लेकिन हम सनातनी हैं कि अपनी माटी का सम्मान करते हैं। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी विशेषताएं बहुत हैं। हमारी विशेषता ये है, सनातनियों की विशेषता ये है कि हमारे जो वेद हैं, आज पूरी दुनिया बाइबल पर, कुरान पर रिसर्च नहीं कर रही। आज पूरे दुनिया के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। किस पर रिसर्च कर रहे हैं? अब सनातन क्या है वो जरा हिंदी में सुनो, बताओ। हमारे यहां कितने कुंभ लगते हैं? उत्तर दो। हमारे भारत में कितने कुंभ लगते हैं? 4। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। अभी वर्तमान में प्रयागराज का कुंभ आने वाला है जनवरी में, फरवरी में। हाँ या ना? हमारे यहां कुंभ लगता है, ये बताओ कि कितने वर्ष में कुंभ आता है? उत्तर दो जोर से। 12 साल में। क्यों 12 साल में कुंभ क्यों आता है? इसलिए 12 साल में कुंभ आता है क्योंकि बृहस्पति का एक चक्कर 12 वर्षों का होता है। आज सैटेलाइट के द्वारा वैज्ञानिकों को आज पता चला कि बृहस्पति ग्रह जो है वो 12 साल में एक परिक्रमा लगाता है। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 12 साल में जब बृहस्पति का एक चक्कर लगता है तब जाके एक कुंभ आता है। इतना साइंटिफिक है सनातन, इतना वैज्ञानिक है सनातन। विशेषता ये है कि जो आज विज्ञान कह रहा है वही हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि कहते हैं। ये समानता विज्ञान और वेद की है, ये सनातन की विशेषता है। कितनी विशेषताएं बताऊं। भगवद गीता पूरी दुनिया में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक है, ग्रंथ है। भगवद गीता अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है, भगवद गीता भारत के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। इसलिए भगवद गीता को पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और धर्मांतरण रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1 घंटा देना पड़ेगा अपने धर्म को। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग? गांव गांव जाओ, घर घर जाओ। जैसे चुनाव का प्रचार होता है ऐसे ही धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। घर घर जाके बताओ भैया गीता क्या है, रामायण क्या है। अपने उन आदिवासी भाइयों के पास जाओ जो धर्मांतरण कर रहे हैं, कुछ लोग उन गरीब तबके के पास जाओ जो धर्मांतरण पैसे लेकर कर रहे हैं। यदि वो पैसे लेकर धर्मांतरण कर रहे हैं तो आप उन्हें कहो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो आप किसी गरीब बेटी का आप ही विवाह करा दो। यदि उनके पास रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, तो आप एक समिति बना लो और दीन दुखियों की सेवा आप करो। और यदि वो धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म में जा सकते हैं, अन्य मजहब पंथ में जा सकते हैं, तो आपका प्यार पा करके वो अपने धर्म में भी तो रह ही सकते हैं ना। तो आप आजकल हिंदुओं की एक विडंबना क्या
कि आपके पास पैसा आया तो आप सब भूल जाते हैं धर्म कर्म, फिर तो आप खुद भगवान हो जाते हैं जी, अपनिच भगवान हैं। फिर क्या धर्म, क्या गांव, क्या गरीब, क्या दीन, क्या दुखी। हिंदुओं को चाहिए कि आप सबकी मदद करें, गरीबों की। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपये महीना या 2,500 रुपये महीना का एक तनख्वाह बांध देते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम धर्म परिवर्तन कर लो। वो कर लेते हैं कि भाई फ्री का 5,000 रुपये मिल रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बाद में वो पैसा बंद कर देंगे देना और फिर ना आप घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। किसे लग रहा है कि ये रुकना चाहिए और ये चिंता का विषय है? आप कितने लोगों को ये चिंता का विषय लगता है? धर्मांतरण किसको चिंता का विषय लग रहा है ये? तो आप कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि 1 घंटा निकाल के अपने धर्म की बातें करनी चाहिए, गांव गांव घर घर जाना चाहिए? तैयार हैं? हाँ या ना? जोर से। ठीक है। जातवाद सही है, जातियों में विभाजित होना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। जातियां व्यवस्था के लिए बनी है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है, शूद्र एक व्यवस्था है। व्यवस्था तक तो सही था, पर छुआछूत की परंपरा गलत हो गई। क्या छुआछूत की परंपरा सही है? उत्तर दो। आप कितने लोग छुआछूत को मानते हैं? कितने लोग नहीं मानते? छुआछूत को कितने लोग नहीं मानते? हाथ उठा के बताओ। ऊंच नीच को कितने लोग नहीं मानते? क्या भगवान राम शबरी के घर जाने में सकुचाए क्या? क्या भगवान राम निषाद को गले लगाने में सकुचाए क्या? जब राम जातवाद को नहीं मानते, छुआछूत को नहीं मानते, जब राम निषाद को गले लगा सकते हैं तो हम भी सबको गले लगा सकते हैं। जब माता शबरी के घर जा सकते हैं राम, तो आप क्यों नहीं दीन दुखी गरीबों के घर जा सकते? कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता, हम सब एक पिता की संतान हैं। बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? उत्तर दो। भगवान नारायण। ब्राह्मण के पिता का नाम क्या? भगवान नारायण। चलो, क्षत्रिय के पिता का नाम बताओ जोर से। वैश्य के पिता का नाम बताओ। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेदवाणी है। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का प्राकट्य हुआ, भगवान नारायण की भुजाओं से, यहां से क्षत्रियों का प्राकट्य हुआ, जंघा से वैश्य का और शूद्रों का चरणों से प्राकट्य हुआ। तो चारों के पिता एक हुए कि नहीं? भगवान नारायण के मुख, छाती और भुजाओं से, उरु से, चरणों से प्रकट भये, तो चारों के पिता एक हुए कि नहीं? जब तुम चारों एक ही बाप की संतान हो तो फिर आपस में लड़ते क्यों हो? जातवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर। गौरी गोपाल आश्रम में 285 से अधिक माताएं रहती हैं। उनमें कुछ ब्राह्मण माता हैं, कुछ क्षत्रिय माता हैं, कुछ वैश्य माता हैं, कुछ शूद्र माता। मैं कभी किसी माँ की जात नहीं पूछता और चारों माँओं के अर्थात चारों वर्णों की माँ के चरण दबाकर मैं सबका आशीर्वाद लेता हूँ। मैं तो कोई भेद नहीं करता। जब मैं भेद नहीं करता, गौरी गोपाल आश्रम में रसोई चलती है, कोई भी आओ, जाति नहीं पूछी जाती, सबको पेट भर भोजन मिलता है। तो मैंने तो जातवाद की दीवारें गिरा दी और मानव जाति की सेवा करता हूं। आप भी सेवा कर लो। आप भी इस पहाड़ से नीचे उतर जाओ, इस एटीट्यूड से नीचे उतर जाओ कि मैं ये, मैं वो, मैं ईश्वर की संतान हूं और कुछ राष्ट्र के लिए कर लो। क्या कर लो? सबको जोड़ लो। विभीषण जी कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आपने एक बात तो सुनी होगी सबने कि रावण इसलिए हार गया क्योंकि भाई का साथ नहीं था, पर राम इसलिए जीत गए क्योंकि भाई साथ में है। जीतेगा वही जिसका भाई साथ होगा।
जीतेगा कौन? राम कितने भाई हैं टोटल? जोर से। राम कितने भाई? 4। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कितने भाई? ये टोपी वाले भैया को जगाओ, सो रहे हैं। कितने भाई हैं राम लक्ष्मण? 4। और आप भी 4। तो राम के भाई साथ में हैं तो राम जीत गए। यदि जीतना है हर जंग को तो आप चारों भाई संगठित रहिएगा, और यदि हारना है तो फिर लात मार दीजिएगा रावण की तरह। रावण ने लात मार दिया अपने भाई को, और लात मारा तो हार गया, सर्वनाश हो गया। ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि रावण ने अपने भाई को लात मार के निकाल दिया, सर्वनाश हो गया। इसलिए प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि अपने भाइयों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों भाई हो, एक दूसरे को लात मार के अपमानित ना करिए, गले लगा कर रहिएगा। कोई तुम पर हुकूमत नहीं कर सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है।